हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय गुरुदेव, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी शील में। और आज हम पढ़ेंगे बिहार करंट अफेयर अप्रैल एडिशन, जो कि इस सीरीज का चौथा वीडियो है। तो आज हम शुरू करते हैं इसको दोस्तों। लेकिन इसके पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोग का समर्थन बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि जल्द ही मैं एस.के. पांडे जो हिस्ट्री की बुक है उसका कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट सीरीज आपके साथ कराने जा रही हूँ। मैं आपको इस चीज़ को अश्योर करना चाहती हूँ कि इसको पढ़ने के बाद से आपका हिस्ट्री जो है वो 75% जो है बीपीएससी पीटी के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। पहला न्यूज है सेपक टकरा विश्व कप 2025। ये है जो पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम पटना में हो रहा है। ये 20 से 25 मार्च को हुआ है। चूंकि हमने पिछले वीडियो में भी इसको थोड़ा सा देखा है, तो इसमें हम इसको डिटेल में एक बार कौन जीता कौन हारा इसको डिटेल में कर लेते हैं। इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, रजत पदक जीता है जापान, यानी कि हारा है जापान, जीता है भारत। 7 पदक मिले हैं भारत को पुल इसमें, और इसके साथ भारत चौथे स्थान पे है। किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। इसमें थाईलैंड प्रथम स्थान पे है। तो आपको याद रखना है कहाँ आयोजन हुआ है, तो पटना पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में। सेपक टकरा क्या है दोस्तों? सेपक टकरा एक मलेशियाई खेल है। फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण जो है वो सेपक टकरा खेल बनता है। इसका शुभंकर हम देख लेते हैं, भीम, जो कि हमारे यहाँ गौर बाइसन है ना, उससे संबंधित है भीम। जेवियर विश्वविद्यालय एक बनेगा जो पटना में बनेगा, दीघा सियाना रोड मोड़ पे बनेगा। और ये 29 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? तो बिहार के सीएम ने। और ये 36 एकड़ में बनेगा दोस्तों। कहाँ बनेगा? 36 एकड़ में। आपको इसको डिटेल में याद करना है। जेवियर विद्यालय कहाँ है, विश्वविद्यालय कहाँ बना है, आपको याद करना है। केंद्रीय योजना लोकार्पण हुआ है 30 मार्च को। बहुत सारे योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, जिसमें कि आपको एक है अन्न भंडारण योजना, जो कि 25 पैक्स को 62,500 मीट्रिक टन अनाज भंडारण हेतु 83.16 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इसमें से आप इतना भी याद रख सकते हैं, 25 पैक्सों में जो अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाई गई है। दूसरा, पुलिस भवन का निर्माण होगा। 133 पुलिस भवन का निर्माण होगा। ये पूछा जा सकता है, 133 पुलिस भवन का निर्माण होगा। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, आगे हम इसको करते हैं। तो इसमें है एक दीप नारायण सिंह छात्रावास खोला जाएगा, दीप नारायण सिंह छात्रावास, जो कि पटना में बनाया जाएगा। इसके अलावा है मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र बनेगा, जो कि दरभंगा में बनेगा। इसको याद रखना है। मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र कहाँ बनेगा? दरभंगा में बनेगा, जो कि 46 लाख रुपए में बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत वन परियोजना, जो कि शहरी नवाचार हेतु अटल मिशन है, इसके तहत भी राशि आवंटन हुई है 421 करोड़ रुपए। अमृत का फुल फॉर्म याद रखना है, अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। नेक्स्ट है एक बोध गया मंदिर प्रबंधन विवाद आया है। चूंकि बिहार में जो बोध गया के जो भिक्षु हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कानून है बोध गया मंदिर अधिनियम 1949, जिसको बीटीए भी कहते हैं, याद रखना है। इसके तहत इसको निरस्त करने की मांग हो रही है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। इस एक्ट में ये कहा गया है कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट जो कमेटी है उसमें हिंदुओं को भी सदस्य बनाया जाएगा। इसी बात का विरोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बोध गया मंदिर समिति की स्थापना कब हुई थी? तो एक्ट तो 49 में आया था, आपको पता है, और 93 में इसकी स्थापना की गई थी। 8 इसमें सदस्य होते हैं, 4 बौद्ध और 4 हिंदू होते हैं, जिसके अध्यक्ष डीएम होते हैं। तो यही 4 हिंदू सदस्यों को हटाने के लिए इस मंदिर समिति में बौद्ध भिक्षु जो है वो आपको प्रदर्शन कर रहे हैं। बोध गया का महाबोधि मंदिर एडिशनल फैक्ट है, आपको याद रखना है तो रख ले सकते हैं। 260 ईसा में इसकी स्थापना सम्राट अशोक द्वारा करवाई गई थी। ईंट से निर्मित मंदिर है। 2002 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल हुई थी। वर्तमान का जो मंदिर स्वरूप है वो गुप्त शासकों के द्वारा 5वीं से 6ठी शताब्दी में बनवाया गया है, सदी में। खेलो इंडिया गेम्स जो बिहार में हो रहा है वो आपको पटना, राजगीर, 2 जगह पटना, राजगीर और इसके अलावा बेगूसराय, भागलपुर और में भी इस खेल को कराया जाएगा दोस्तों। इसमें बिहार 15वें स्थान पे रहा है और इसको 36 पदक मिले हैं।
ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ बिहार में, तो इसमें बिहार को 15वां स्थान मिला है। पदक की संख्या कितनी है? 36 है। और इसमें 7 स्वर्ण जीता है, 11 रजत जीता है और 18 कांस्य जीते हैं। ठीक है, तो पटना, राजगीर के अलावा गया, भागलपुर, बेगूसराय में जो है ये 5 जगहों पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। शुभंकर इसका है गज सिंह। क्या है? गज सिंह। इसका थीम सॉन्ग है खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, महावीर जयंती मनाई गई है बिहार में दोस्तों। महावीर जयंती कौन सी महावीर जयंती है? तो 2625वीं महावीर जयंती है। एक बार इसको देख लेना है। बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल, यानी जिसको वंदे मेट्रो भी कहते हैं, वो कब शुरू हुई है? तो 24 अप्रैल को पीएम मोदी द्वारा शुरू हुई है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी द्वारा पहली बिहार की वंदे मेट्रो चली है। यह ट्रेन जयनगर से पटना तक चलेगी। एक और ट्रेन चली है अमृत भारत ट्रेन, जो कि सहरसा से मुंबई तक चलेगी। वीर कुंवर सिंह विजय दिवस मनाया गया है बिहार में 23 अप्रैल को। वीर कुंवर सिंह हार्डिंग पार्क जो पहले था, उसको वीर कुंवर सिंह पार्क बना दिया गया, याद रखना है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो मिला है, उसमें बिहार के मधुबनी से पीएम ने इस पुरस्कार को जारी किया है। यानी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार बिहार के मधुबनी से पीएम ने दिया है। और ये किसको मिला है? तो क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत श्रेणी में मोतीपुर पंचायत, जो कि रोसड़ा समस्तीपुर से संबंधित है, उसको बिहार में पुरस्कार मिला है। इसकी मुखिया का नाम है प्रेमा देवी और 50 लाख रुपए इस पुरस्कार में मिले हैं। श्रेणी कौन सी है? क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत श्रेणी में। एसडीजी लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। कक्षा 6 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दी है। ठीक है, ये एक ऐसे ही आपको याद कर लेना है। नारायणी गंगा कॉरिडोर जो है वो बगहा, नारायणी गंगा कॉरिडोर बगहा, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, और पातर भोजपुर तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। तो नारायणी गंगा कॉरिडोर कहाँ विकास हो रहा है इसका? तो बगहा, जो कि पश्चिमी चंपारण है, और पातर भोजपुर के तक एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की बात कही गई है। स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये है ईवाई डेल्टा, इसको गलती से ईवाई डेल्टा है, इस लेडी फेयर और भोजपट्टा, ये तीनों को मिला है अवार्ड। तो आपको याद रखना है ईवाई डेल्टा, लेडी फेयर एंड भोजपट्टा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में इसमें बिहार को कुल 10 पदक मिले हैं। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य। इसमें इतना आपको याद नहीं रखना है, बस ये रखना है कि बिहार को 10 पदक मिले हैं। स्वर्ण याद रख सकते हैं, स्वर्ण 3 मिला है। स्थान बिहार का खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कितने स्थान पे है बिहार? ओवरऑल 14वें स्थान। तो 10 पदक मिला, 14वें स्थान पे है, याद रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल परिसर कहाँ बनेगा? गया में। ठीक है। डॉक्टर आदित्य शेखर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुजफ्फरपुर के से बिलोंग करते हैं और ये जर्मनी के हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर इन्फेक्शन रिसर्च में काम करते हैं। और इन्होंने ये फेमस, अभी नाम इनका क्यों चर्चा में है, तो ये नई दवा खोजी है इन्होंने किस बीमारी की? न्यूमोनिया की। नाम क्या है? आदित्य शेखर। वैभव सूर्यवंशी सभी लोग जानते हैं इनको। बिहार के समस्तीपुर के सबसे कम उम्र 14 वर्ष के ये आईपीएल में बिकने वाले खिलाड़ी हैं और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 1 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा है, माफ कीजिएगा दोस्तों। सबसे तेज शतक भी इन्होंने बनाया है आईपीएल में। कमला प्रसाद विशेषर, ये भेलपुर गांव बक्सर की हैं, आप बक्सर सीधे याद रख सकते हैं। कमला प्रसाद विशेषर जी बक्सर की हैं और अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको एक देश है, उसकी ये पीएम बनी है। दोस्तों ये गिरमिटिया, इनके पूर्वज जो है वो गिरमिटिया मजदूर थे जो कि बिहार से वहाँ पे गए थे। इन्होंने बिहारी संस्कृति को वहाँ पे आज तक जिंदा रखा है। ये बहुत ही गर्व की बात है बिहार के लिए। रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में बनेगा। ठीक है, इसका प्रस्ताव दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे, सिमरिया में जन्म हुआ है, कब? 1908 में। ठीक है दोस्तों, एक फार्मास्यूटिकल्स पार्क बनेगा बिहार में, कहाँ बनेगा? अमनौर सारण।
अमनौर सारण में बनेगा 100 एकड़ की जमीन में दवा निर्माण और शोध केंद्र बनेगा। ठीक है दोस्तों। बिहार में पहला डायनासोर पार्क बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ बनेगा? राजगीर नालंदा में बनेगा और ये 3 हेक्टेयर जमीन में 22 करोड़ की लागत से बनेगा। लेकिन आपको मेनली ये याद रखना है कि बनेगा कहाँ, तो राजगीर में बनेगा। नेक्स्ट है बिहार की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये कहाँ बना है? तो पटना में बना है। और इस किसके निर्देशन में बना है? तो पद्मश्री सम्मानित बउआ देवी जी के निर्देशन में बना है ये पटना में। विनोद सिंह गुंजीबल को आपको याद रखना है, बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं और इन्होंने HR श्रीनिवास का स्थान लिया है। सिंगिंग बाउल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बोध गया में 375 बौद्ध भिक्षुओं ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बट एक बार पढ़ के जाइए। मैंने कहा है आपसे कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर ये वीडियो आप करते हैं तो आपका एक भी बिहार करंट अफेयर नहीं छूटेगा, आप इसके लिए निश्चिंत होकर जाइए। भारत का तीसरा और बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान यानी निफ्टम कहाँ बनेगा? तो वैशाली में। कहाँ बनेगा? तीसरा, भारत का तीसरा है, बिहार का पहला है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये बनेगा वैशाली में। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज इंपॉर्टेंट है, जितवारपुर विलेज, जो कि मधुबनी का एक गांव है, वहां पे बनेगा जितवारपुर में। एशिया के विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी हुई है, इसमें IIT पटना का स्थान क्या है? तो 191वां स्थान है। पटना का स्थान क्या है? 191वां। बिहार की फिल्म सिटी बनी है, पहली फिल्म सिटी जो बन के तैयार हुई है वो जहानाबाद में हुई है। कहाँ हुई है? जहानाबाद में। बिहार के 12 जिलों में समेकित टाउनशिप का विकास किया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। पीयूष रंजन, वेरी इंपॉर्टेंट, पीयूष रंजन अमेरिका के वॉशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है दोस्तों, डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। चंपारण सत्याग्रह एक फिल्म है बिहार की, जिसको म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में 7 अवार्ड मिले हैं। म्यांमार इंटरनेशनल में अवार्ड मिला है, आपको बस इतना याद रखना है। 2025-26 में बिजली सब्सिडी हेतु कितना आवंटन हुआ है? 15,995 करोड़ रुपया, 15,995 करोड़ रुपया। बिहार में मनरेगा मजदूरी दर 245 से बढ़ाकर 255 कर दिया गया है। ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? तो ये 4.8% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय आवंटन कितना है इसमें? केंद्रीय सरकार ने आवंटन कितना किया है इसके लिए? 2102 करोड़ रुपया। ये सारे जो बिहार करेंट अफेयर हैं दोस्तों, ये सारे आपको सिर्फ पीटी में काम नहीं आएंगे, ये सारे फैक्ट आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप जब बिहार के लिए कुछ ढूंढने जाइएगा तो उसमें आपको ब्लैंक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो है इसमें जो नोट्स दिए गए हैं आपको, उस डेटा को आप डायरेक्ट उठा के बिहार के संदर्भ में भी इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं। पंचायत अंतरण सूचकांक जो राष्ट्रीय स्तर पे जारी हुआ है, उसमें बिहार का स्थान है 18वां। पंचायत अंतरण सूचकांक बिहार का स्थान कितना है दोस्तों? 18वां। एक मैथिली मृणाली जी हैं, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो चुनाव हुआ है उसमें अध्यक्ष पद जीतने वाली बिहार की पहली, यानी ऐसे कह लीजिए पहली महिला है जो कि इन्होंने इस पद को जीता है, मैथिली मृणाली जी। इंडियन एक्सप्रेस की देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की रैंकिंग में नीतीश कुमार जो कि बिहार के CM हैं, उनकी रैंक क्या है? तो 21वीं है। पिछले साल 24वीं थी, इस बार 21वीं है। बिहार से 4 लोगों को और स्थान दिया गया है। ऐसे देखने के लिए बस बातें हैं। एक ललन सिंह जी हैं, चिराग पासवान जी हैं 59 और तेजस्वी यादव जी हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं 86। इस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहे हैं PM मोदी। पूर्व IPS शिवदीप लांडे जी ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है हिंद सेना पार्टी। याद रखनी है दोस्तों आपको, इसका चिन्ह त्रिपुंड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हिंद सेना पार्टी किसने बनाई है? तो शिवदीप लांडे जी ने। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। 14 अप्रैल को 2025 को बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई गई। उसी पर राज्य सरकार के 60,000 SC/ST मोहल्ले में शिविर लगाकर सरकारी योजनाओं तक को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए शुरू किया गया है।
चौथा, 15 अप्रैल को जारी जस्टिस यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार समग्र रूप से तो 13वें स्थान पे है समग्र रूप से, लेकिन बड़े राज्यों में देखें तो बड़े राज्यों में 18वें स्थान पे है। तो समग्र रूप से बिहार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 13वें स्थान पे है। शीर्ष पे दोस्तों याद रख लीजिए कर्नाटक है, शीर्ष पर कर्नाटक है। एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्राउड करने वाली बात है कि बिहार में देश की सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी हैं, जो पूरे देश की 23.7 यानी ओवरऑल 24% पुलिसकर्मी जो हैं देश की, वो आपको बिहार में हैं। 9 अप्रैल को शराबबंदी, मैंने ऐसे ही इसको ऐड कर लिया, शराबबंदी 9 वर्ष पूरे हुए हैं, 2016 से ये लागू है। तो एक अगर फैक्ट देखें तो 1977 में पहली बार जब कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब ये लागू हुआ था, जो कि 2 वर्ष बाद ही इसको खत्म कर दिया गया। सूर्य किरण एरोबैटिक शो जो कि 22 से 23 अप्रैल को जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा बिहार में इसका पहली बार आयोजन इस तरह का किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार 13वें स्थान पे है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार 13वें स्थान पे है। इसका स्कोर याद रखना है 27.8 है और ओडिशा टॉप पे है। संगीत अकादमी एक एडिशनल न्यूज है। संगीत अकादमी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीय सूची में 10 स्थलों को जोड़ा गया है देश में से। इसमें बिहार का कौन सा स्थल शामिल हुआ है? तो एक शामिल हुआ है छठ पूजा। संगीत अकादमी जो है उसको याद रखना है आपको। महिला संवाद कार्यक्रम, ये 18 अप्रैल को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में जानकारी दिया जाएगा। इसके लिए योजना चलाई जा रही है। 18 अप्रैल याद रखिएगा। और ये इसके लिए जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं को उनके बारे में जो भी योजनाएं हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन सब के बारे में उनको जागरूक किया जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में मेजबान बिहार है। कब से कब तक होगा? 1 से 10 जून तक, जो कि अभी हो चुका है। 1 से 10 जून तक बिहार के राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन होगा। एशियन मेंस हॉकी 2025, चूंकि हम जानते हैं, पहले हम नीचे देख लेते हैं दोस्तों कि 8वीं महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 11 से 20 नवंबर को बिहार के राजगीर में हो चुका है और भारत जीत चुका है इसमें और चीन हारा है और इसका जुबंकर गुड़िया था। तो पुरुष वाला तो आपने, महिला वाला तो आपने देख लिया, अब पुरुष वाला भी बिहार में ही हो रहा है। एशियन मेंस हॉकी 2025 जो कि अगस्त में प्रस्तावित है, 29 अगस्त से 7 सितंबर। आपको इसका जो समय है वो आपको एकदम याद रखना है। ये होगा राजगीर में। कहाँ होगा? ये भी होगा राजगीर में। ठीक है दोस्तों। एक और न्यूज है, देश के सर्वश्रेष्ठ सैनिक स्कूल यानी 33 सैनिक स्कूलों की लिस्ट जारी हुई है। उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सैनिक स्कूल है सैनिक स्कूल गोपालगंज, जो कि हथुआ में है। डच मकाबरा एक बिहार में है, सारण में, जिसको बिहार पुरातत्व द्वारा संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। पूछ सकता है डच मकाबरा कहाँ है, तो सारण में है। ये डच गवर्नर जैकबस वॉन की याद में बनाया गया था। अनुष्का अभिषेक जी, आप जानते हैं कि राहुल श्रीवास्तव कराटे विश्व कप में, पिछले महीने मैंने पढ़ाया था पिछले महीने वाले सीरीज में कि कराटे विश्व कप में जो मॉस्को में हो रहा है हुआ है, उसमें राहुल श्रीवास्तव जी हेड कोच नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो उसी में अनुष्का अभिषेक जी हैं जो कि मुजफ्फरपुर से हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे अपकमिंग वीडियोज हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आशा दिलाती हूँ कि निश्चित ही हम बीपीएससी में एक सीट अपनी पक्की करेंगे। और इसके लिए बिहार की सीरीज खत्म होते ही एस के पांडे जो बुक है हिस्ट्री बुक, उसकी सीरीज शुरू होगी। आपको मैं बताती हूँ कि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा हिस्ट्री को। तो अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय सीताराम, जय बिहार।